भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया। मां ने भगवान के शरीर के भीतर देखा। क्या देखा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभावो, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभावो, सो देखा जो सुना न काओ, सो देखा जो सुना न काओ, देखी माया सब विद गाढ़े, देखी माया सब विद गाढ़े, अति सभीत जोरे कर ठाढ़े, अति सभीत जोरे कर ठाढ़े, देखा जीवन चावै जाहे, देखा जीवन चावै जाहे, देखे भक्ति जो छोड़े ताहे, देखे भक्ति जो छोड़े ताहे, तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन मैया, नयन मोदि चरण निसिरुनावा, नयन मोदि चरण निसिरुनावा, विषमय बहुत देखी महतारी, विषमय बहुत देखी भय बहुरे शिशु रूप हरारे, भय बहुरे शिशु रूप हरारे, भय बहुरे शिशु रूप हरारे। मां ने भगवान के शरीर में अनेकों चंद्रमा को, सूर्य को, ब्रह्मा को, शंकर को देखा, नदियों को, पर्वतों को, वन प्रदेश को देखा। मां ने वो भी देखा जो कभी कान से सुना नहीं था। मां ने भक्ति को देखा, माया को देखा। मां का शरीर कांपने लगा, नेत्र बंद हुआ और मां व्याकुल होकर भगवान के चरणों में बैठ गई। भगवान देखे कि मेरी मां मुझसे डर गई। जैसे भगवान देखे कि मां डर गई, भगवान तुरंत भये बहुरी शिशु रूप हरारी। भगवान फिर से छोटे बालक बन गए। कौशल्या मैया ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु मेरे से अपराध हो गया, जगत के पिता को मैंने अपना पुत्र मान लिया था। मां से भगवान ने कहा, मां यही बताने के लिए मैंने आपको ये रूप दिखाया था। मुझे मंदिर में और पालने में देखकर आपको आश्चर्य हो गया। मां केवल आपको बता रहा हूं, आपका राम जीव नहीं है, आपका राम जगदीश है। मैं जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं। और मां ये बात मैं आपको केवल बताया हूं, सबसे छिपा के रखा हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं, आप किसी को बताइएगा मत ये बात। मां ने कहा नहीं बताऊंगी प्रभु, परंतु आप भी मुझे वचन दीजिए, आज के बाद आपकी माया मुझे कभी व्याप्त न हो। भगवान ने माया से मां को मुक्त किया है। चारों भाई, बड़े भाई कुमार अवस्था में पहुंचे। उसके पहले चूड़ाकरण हुआ, कुमार अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और यज्ञोपवीत के बाद भगवान गुरुकुल से पढ़ करके वापस अयोध्या आए। अब गोस्वामी जी कथा को लेकर बक्सर गए। कहां गए? यहां बक्सर का कोई है? बक्सर का? अच्छा, एक लोग बक्सर के भी हैं। आप लोगों को पता है बक्सर कहां है? हाँ, बिहार में, बिहार की राजधानी पटना के पास में है। गंगा जी के किनारे का शहर है, जिला। ये बक्सर इधर है, गंगा जी के इस पार तट पर, और उस पार बलिया लगता है, और आगे चलकर गाजीपुर लगता है। उत्तर प्रदेश बिहार का बॉर्डर है, गंगा जी बॉर्डर है। बक्सर में सिद्ध आश्रम है, जहां विश्वामित्र नाम के मुनि थे। विश्वामित्र जी जब जब यज्ञ प्रारंभ करते थे तो मारीच और सुबाहु आकर यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। मारीच, सुबाहु विश्वामित्र जी के पीछे काहे पड़े हैं? पता है बाबू काहे पड़े इनके पीछे? रावण को वरदान मिला है कि रावण को कौन मार सकता है? या तो मनुष्य, नहीं तो वानर। या तो मनुष्य मारेगा, नहीं तो वानर मारेगा।
रावण ने पता लगाया, पता करो धरती पर सबसे वीर बंदर कौन सा है। तो बानरों के राजा बाली का नाम सामने आया। रावण गया बाली से युद्ध करने कि मैं राजा को ही मार दूंगा। रावण क्या मारेगा, पहले दिन ही उठाकर बाली ने रावण को ऐसा पटका, केवल पटका नहीं, पटकने के बाद रावण को बाली उठाया और यहां बगल में दबाया। और आपको बताऊं, यहां बगल में दबाकर बाली 6 महीने तक वर्ल्ड टूर किया। जहां जाता था बाली लोगों से कहता था, देखो देखो रावणवा है, देखो देखो दबाया हूं इसको। 6 महीना रावण बाली के बगल में दबा रहा। रहते रहते बाली का नेचर पता चल गया। लालच देकर रावण ने बाली को अपना मित्र बना लिया। जब रावण सोचा बानरों का राजा ही मेरा मित्र बन गया तो अब मुझे बानर नहीं मार पाएंगे। अब पता लगाया कि पता करो कौन मनुष्य मेरे बराबर है। तो सर्वे रिपोर्ट आया, उसमें विश्वामित्र जी का नाम सामने आया। क्यों? आपको बताऊं, विश्वामित्र जी ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय थे। जो उत्तर प्रदेश का जिला है गाजीपुर, उसका नाम गाजीपुर नहीं है, उसका नाम था गांधीपुर। वहां के राजा थे महाराज गांधी, और गांधी राजा के बेटे हैं विश्वामित्र जी। शरीर से क्षत्रिय थे, इसलिए शस्त्र चलाना जानते थे। तपस्या करके ब्रह्मर्षि बन गए, इसलिए शास्त्र भी जानते थे। रावण ब्राह्मण है, शास्त्र भी जानता है, राजा बनकर बैठा है तो शस्त्र भी जानता है। रावण देखा जितना मैं जानता हूं उतना ही बाबा जी भी जानते हैं। दूसरी बात, रावण यज्ञ के महत्व को जानता है। वो जीवन में जो भी सिद्धियां प्राप्त किया यज्ञ के परिणाम से। रावण को डर था कहीं ये विश्वामित्र मुझे मारने के लिए यज्ञ कोई ना कर दे, इसलिए मारीच और सुबाहु की स्पेशल ड्यूटी लगाई कि विश्वामित्र कोई भी यज्ञ प्रारंभ करे तो जाकर विघ्न कर दो। इसलिए मारीच सुबाहु विश्वामित्र जी के यज्ञ को विध्वंस करते हैं बार बार। विश्वामित्र जी चिंतित हैं, बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं हैं, क्यों न भगवान को मांग करके लाया जाए। पहुंचे अयोध्या। गोस्वामी जी कहते हैं, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ लय विप्र समाजा, मिलन गयऊ लय विप्र समाजा, करि दंडवत मुनि सनमानी, करि दंडवत मुनि सनमानी, और निज आसन बैठारे नियानी, निज आसन बैठारे नियानी, निज आसन बैठारे नियानी, निज आसन बैठारे नियानी। विश्वामित्र जी बक्सर से चले, अयोध्या जाकर सरयू जी में गोता लगाकर स्नान किए और गए भूप दरबार। दशरथ जी के दरबार के द्वार पर विश्वामित्र जी पहुंचे। भीतर सूचना भिजवाए कि मैं आया हूं। दशरथ जी महाराज मुनियों को लेकर के बाहर आए, विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत किए, आशीर्वाद लिए और भीतर ले जाकर के बिठाए। कहां बिठाए? अपने सिंहासन पर। कहां बिठाए? अपने सिंहासन। आप कल्पना करिए, दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी को ले जाकर अपने सिंहासन पर बिठा दिए। ये क्या है? हम सामने वाले को जितना आदर देते हैं उसी प्रकार का स्थान देते हैं बैठने के लिए।
आप किसी के घर जाइए, सामने वाला आपको जिस भाव से देखता है उसी भाव का स्थान देता है बैठने के लिए। विवेकी पुरुष इसी से पता चल कर लेते हैं कि ये हमारा कितना आदर कर रहे हैं। महाराज अपने सिंहासन पर बिठाए, स्वयं पांव के नीचे बैठ गए, पांव के पास, और चरना पखारे कीन्ही अति पूजा। पांव पखारे, षोडशोपचार पूजन किए, अपने सौभाग्य की प्रशंसा किए। पूछा, मुनिवर क्या प्रसाद पाएंगे आप? जो आज्ञा मिली वो भोजन बनवाया। अब विविध भांति भोजन करवाया, अनेक प्रकार से विश्वामित्र जी को भोजन करवाया। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, कोई आपके घर आवे, आप बाहर जाकर उनको रिसीव करिए, घर में लाकर बिठाइए, पानी लेकर पांव पखारिए, उनका पूजन करिए, फिर उनसे पूछिए आप क्या पाएंगे, वो भोजन बनवाइए। अब बनवा करके उनको भोजन करवाइए। इस पूरे कार्यक्रम में कितना समय लगेगा? दो घंटा, कम से कम 2 घंटा, कम से कम लगेगा ना। आपके घर कोई महात्मा आएंगे तो क्या आप 2 घंटे बाद बच्चों को बुला के प्रणाम करवाएंगे? पूछ रहा हूं, कब करवाएंगे? तुरंत। लेकिन यहां दशरथ जी ने तुरंत नहीं करवाया। 2 घंटा जब बीत गया तब पुनि चरणनी मेले सुत चार। इतना समय बीतने के बाद महाराज ने चारों बच्चों को ले जाकर प्रणाम करवाया। क्यों? महाराज सोचे विश्वामित्र जी दूर से आए हैं, थके होंगे, और थकान की स्थिति में यदि मेरे बच्चे प्रणाम करेंगे तो हो सकता है मन से आशीर्वाद न दे मेरे बच्चों को। आप समझ रहे हैं? कोई आदमी कपारे पर बोरा लिया हो और आप कहें रुकिए रुकिए हम आपको दंडवत करें, कौन दंडवत आशीर्वाद देगा? सामाने गिरा देगा दही पर। अभी हमारे घर में छठ पूजा थी कलकत्ता में। आप लोग छठ पूजा जानते हैं ना? छठ पूजा थी तो सवेरे जब घाट से हम लोग वापस जाने लगे तो हम डलिया लेके चल रहे थे। अब वो डलिया भारी, उसमें 2-3 कथा के श्रोता मिल गए। बोले महाराज रुकिए 2 मिनट रुकिए, हम आपको प्रणाम करेंगे। बोले डलिया लिए कपारे पर नहीं दिखाई दे रहा है तुमको? अब हम तेरे प्रणाम ले डलिया ले खड़े रहे? ये व्यवहार नहीं है। महाराज सोचे विश्वामित्र जी थके हैं, अभी बच्चे प्रणाम करेंगे तो मन से आशीर्वाद नहीं देंगे। जब भोजन करा करके देखा कि विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए हैं, तब महाराज सोचे अब मेरे बच्चे प्रणाम करेंगे तो ये हृदय से आशीर्वाद देंगे बच्चों को, इसलिए बाद में करवाया। पुनि चरणनि मेले सुत चारी। राम जी को देखकर विश्वामित्र जी भगवान के रूप में ही खो गए। दशरथ जी ने पूछा विश्वामित्र जी से, कहिए मुनिवर आप क्यों आए हैं? आपके आने का कारण क्या है? आप एक बार हमसे कहिए, आपको कहने में देरी हो रही है, आप कह देंगे तो मैं करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत करूंगा। क्यों आए हैं आप? विश्वामित्र जी बोले महाराज असुर समूह सतावहीं मोहि मैं जाचन आयऊं नृप तो। महाराज मुझे असुरों का समूह सता रहा है बक्सर में, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं, आप मुझे देंगे? दशरथ जी बोले तुरंत मांगिए, तुरंत दूंगा, तुरंत मांगिए, अभी दूंगा। और याद रखिएगा हमारे महाराज श्री कहते हैं बाबू बहुत प्रसन्न जब रहा जाए उस समय किसी को वचन मत दिया करिए, और जब बहुत क्रोध की स्थिति में रहा जाए उस समय कोई निर्णय न लिया जाए।
क्यों? दोनों में नुकसान अपना है। आदमी जब बहुत प्रसन्न रहता है ना तो कहता है मांगिए हम आपके लिए जान दे देंगे, हम जान दे देंगे आपके लिए। सामने वाला बाजार से जाकर चूहा मारने की दवाई लाकर कहीं पी के दिखाइए, एक बार पीजिएगा? कहिए। अक्रोध में मनुष्य आपन खोपड़ी अपने दीवार पर पीट लेता है। महाराज इतने प्रेम में है, आनंद में, ध्यान नहीं दिए क्या बोल रहा हूं। बोले विश्वामित्र जी आप बोलने में विलंब कर रहे हैं, आप मांग लीजिएगा तो मैं देने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत दूंगा। कहिए क्या चाहिए? विश्वामित्र जी सोचे बहुत बढ़िया समय आ गया है, बोल दिया जाए। बोले महाराज अनुज समेत देहु रघुनाथ निश्चर बध मैं होब सनाथ निश्चर बध मैं हो। विश्वामित्र जी ने कहा छोटे भैया के साथ आप राम जी को मुझे दे दीजिए। किसको दे दीजिए? राम जी को। राम जी जाएंगे, निशाचरों का अंत कर देंगे और आपके राम को प्राप्त करके ये अनाथ विश्वामित्र भी सनाथ हो जाएगा। बाबू मानस में दो लोगों ने राम जी को प्राप्त करके सनाथ होने की बात कही। दो लोगों ने, एक विश्वामित्र जी बोले और दूसरा बाली ने कहा। किसने कहा? बाली ने। सुग्रीव ने जब बाली को ललकारा है लड़ने के लिए, और जब बाली युद्ध के लिए निकलने लगा तो पहली बार जीवन में बाली की पत्नी तारा ने बाली का पांव पकड़ लिया, पहली बार, और कहा नाथ मैंने सुना है कि सुग्रीव जिन दो वीर पुरुषों से मिले हैं वो दोनों बहुत वीर हैं, इतने वीर हैं कि युद्ध में काल पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। और मैं समझ रही हूं प्रभु, यदि आज आप गए तो आप गए। बाली बहुत जोर से हंसा, बोला डरपोक, अपनी पत्नी को बोला बाली तू जानती नहीं है, तुझे क्या लगता है मैं राम को नहीं जानता हूं। समदर्शी रघुनाथ, क्या बात है वो। आप दर्शन करिए, एक सुग्रीव है, भगवान को देखा उसके बाद भी उसको भगवान पर विश्वास नहीं है। सुग्रीव को भगवान पर विश्वास नहीं था। ये बाली है, अब तक राम जी से मिला भी नहीं है, लेकिन क्या विश्वास है उसका। कहता है कि समदर्शी रघुनाथ, मैं जानता हूं राम समदर्शी हैं, वो मेरे में और सुग्रीव में भेद नहीं करेंगे। और तू कहती है मुझे मार देंगे, तो तारा इसी दिन की तू मैं प्रतीक्षा कर रहा था। जो कदाचि मोहि मार नहीं तो पुनि हो सनाथ। यदि राम मुझे मार देंगे तो तारा मरते समय तेरा पति भी सनाथ होकर के मरेगा। तो तारा ने पूछा क्या आप अनाथ हैं? आप राजा हैं, आपका परिवार है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, अंगद आपका बेटा है, आप सबके रहते अनाथ हैं? बाली ने कहा पगली पूरे जगत से संबंध हो जाए, परंतु जब तक भगवान से संबंध नहीं होगा तब तक जीव अनाथ ही बना रहेगा। राम मुझे मारेंगे तो मेरा राम से संबंध बनेगा, राम मुझे मारने वाले कहलाएंगे, और यही संबंध तेरे पति को अनाथ से सनाथ बना देगा। वही बात विश्वामित्र जी कह रहे हैं, महाराज आप राम को दीजिएगा, राम निशाचरों को मारेंगे और आपके राम को प्राप्त करके मैं अनाथ भी सनाथ हो जाऊंगा।
अब तक तो महाराज कह रहे थे मांगिए दे दूंगा, तुरंत दूंगा। जैसे विश्वामित्र जी ने मांगा, महाराज का चेहरा उतर गया। विश्वामित्र जी बोले, महाराज दान देना है तो प्रसन्न मन से दीजिए, ये उदास होकर के मत दीजिए। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। आप ये जो मोह और अज्ञान लेकर बैठे हैं, इस अज्ञानता का त्याग करिए। किसने बोला? विश्वामित्र जी ने। किसको बोला? दशरथ जी को। क्या बोला? अज्ञानी। विश्वामित्र जी ने ब्रह्म को जन्म देने वाले पिता को अज्ञानी कहा, दशरथ जी को। क्या दशरथ जी अज्ञानी हैं? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से। नहीं है ना? उनका परिचय दिया गया, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी।